नमस्कार. 20 नोव्हेंबर 2024ला महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. 23 नोव्हेंबरला निकाल आला आणि केवळ महाराष्ट्राच्याच नाही तर देशाच्या कानाकोपऱ्यात ईव्हीएम हॅक करून निकालाची छेडछाड केली गेली आहे अशा चर्चा सुरू झाल्या. ईव्हीएमची छेडछाड केली जाऊ शकत नाही असं केंद्रीय निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे. सर्वप्रथम आपण जाणून घेऊया की ईव्हीएम काय असते. नमस्कार, मी सुधीर बोडके आणि आपण पाहताय मराठी टाइम्स. नवनवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा. ईव्हीएम म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. यामध्ये 3 प्रकारच्या मशीन असतात. यामध्ये कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि वोटर व्हेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल म्हणजेच व्हीव्हीपॅटचा समावेश असतो. पहिला भाग कंट्रोल युनिट हा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मधील महत्वाचा भाग असतो. यात एक डिस्प्ले असतो. तो ऍक्टिव्ह झाल्यानंतर आपल्याला मशीन बद्दल संपूर्ण माहिती मिळते. त्याच्यामध्ये बॅटरी किती चार्ज झाली आहे, आतापर्यंत किती मते पडलेली आहेत इत्यादी माहिती डिस्प्ले केली जाते. बॅलेट युनिट फक्त कंट्रोल युनिटद्वारे कार्यान्वित केले जाते. ते ऍक्टिव्ह केल्यानंतर प्रक्रिया पुढे जाते. 2. बॅलेट युनिट कसं कार्य करते. बॅलेट युनिट कंट्रोल युनिट मधूनच ऍक्टिव्ह केले जाते. बॅलेट युनिट ऍक्टिव्ह होताच त्याच्यावरती एक हिरवी लाईट दिसू लागते. बॅलेट युनिट मध्ये उमेदवाराचे नाव, फोटो आणि निवडणूक चिन्ह हे क्रमवार दिलेले असते. उमेदवाराच्या निवडणूक चिन्हापुढे बटन दिसते. मतदाराने त्याच्या पसंतीच्या उमेदवारासमोरील निळे बटन दाबताच बीपचा आवाज येऊन मतदान प्रक्रिया पूर्ण होते. तिसरा भाग आहे व्हीव्हीपॅट. पूर्वी ईव्हीएम मशीन मध्ये कंट्रोल युनिट आणि बॅलेट युनिट नव्हते, पण त्याच्या विश्वासार्हतेवरती प्रश्न उपस्थित केल्यापासून त्यावर वोटर व्हेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल म्हणजेच व्हीव्हीपॅटचा समावेश करण्यात आला, जे कंट्रोल आणि बॅलेट युनिट दरम्यान ठेवले जाते. बॅलेट युनिटची बटन दाबताच मतदाराला व्हीव्हीपॅट मशीन मध्ये एक स्लिप दिसून येते. त्याद्वारे मतदारांनी ज्या उमेदवाराच्या नावापुढचे बटन दाबले आहे त्याच्या नावाची पुष्टी होऊ शकते. मतदारांनी ज्या उमेदवाराच्या नावापुढचे बटन दाबले त्या उमेदवाराच्या नावाची एक स्लिप व्हीव्हीपॅट मशीन मध्ये दिसते आणि ती काही सेकंद डिस्प्ले होऊन कापली जाते आणि खालच्या सेक्शन मध्ये जमा होते. प्रिंटर कम बॉक्स अशा प्रकारची ही मशीन आहे. मतमोजणीच्या वेळी या मशीन पैकी काही मशीन मधील स्लिप मोजल्या जातात. मतदाराला मतदान करताना व्हीव्हीपॅट मध्ये मतदान केलेल्या उमेदवाराचे चिन्ह दिसले नाही तर तो ताबडतोब संबंधित निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याकडे तक्रार करू शकतो. अशा परिस्थितीत व्हीव्हीपॅट मशीन लगेच उघडून त्यातील स्लिप मोजल्या जातात. तसं बघायला गेलं तर ही प्रक्रिया संपूर्णपणे पारदर्शी दिसते. पण IIT दिल्ली 1990च्या बॅचचे राहुल चिमनबाई मेहता यांनी नोंद घेतली की 2012 मध्ये ज्या व्हीव्हीपॅट मशीन होत्या त्यांचा डिस्प्ले साध्या काचेचा होता. त्याच्यामधून आपण त्या मतपत्रिका आत पडलेल्या पाहू शकत होतो. तो डिस्प्ले 2017ला बदलून रिफ्लेक्शन असणारा डिस्प्ले बसवला गेला. आतमध्ये बल्ब लागल्याशिवाय आतील चिठ्ठी दिसू शकत नाही. तो बल्ब सुरुवातीला 15 सेकंद चालू राहायचा, आता मात्र 7 सेकंद चालू राहतो. मतदाराला आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावापुढचे बटन दाबल्यानंतर ती चिठ्ठी दिसते, परंतु ती चिठ्ठी खाली बॉक्स मध्ये पडलेली दिसत नाही. हा या व्यवस्थेतील एक लूप होल आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून व्हीव्हीपॅट मधील मतांची चोरी होऊ शकते का, ईव्हीएम हॅक केली जाऊ शकते का, व्हीव्हीपॅट मधील मतांची खेळ होऊ शकतो का, हे सर्व होऊ शकते का, यासाठी पवन शर्मा यांनी जे प्रॅक्टिकल दाखवली ते आपण पाहूया. हाँ, तो 1 मिनट ये पर्ची निकाल लेते हैं, ठीक है ना. हाँ, अब हमारे पास अभी हाँ, अब आप देखिए पहले से अंदर कोई वोट नहीं है. 1 मिनट में इसको भी शो रिजल्ट को 0 कर दूं. अभी एप्पल को वोट दिया था एक हमने, तो टोटल वोट 1 हो गया. अब वापस, हाँ, इसको मैं वापस 0 कर देता हूँ. स्टार्ट डेमो हाँ शुरुआत करते हैं और मैं अब वोट करता हूँ. हाँ, बनाना या वाटरमेलन किसी को भी. 3 विकल्प है हमारे पास. हाँ, अब मैं इसमें नहीं, अगर आप एप्पल को वोट देंगे, एप्पल का वोट तो ये चोरी करने ही नहीं वाला है. ओके, हमें दूसरों को देना. हाँ, आपको चोरी देखनी है तो आपको बनाना को वोट करिए या फिर वाटरमेलन को करिए. मैं बनाना को वोट करता हूँ. ठीक है, तो आप देखिए आप क्या पर्ची देख रहे हैं. हाँ, बनाना आ गई. बनाना आ गई. जी. तो आप वोटर ने बनाना की पर्ची देखी, जी. वोटर यहाँ से चला गया. हाँ, अब अगला वोटर आया. आप हैं दूसरे वोटर. मान लीजिए मैं फिर बनाना को करता हूँ. ठीक. मैंने बनाना को वोट किया. हाँ. अब देखिए मैंने क्या देखा, बनाना, दिख रहा है. तो मैं भी खुश हो गया. खुश हो गया मतलब सेटिस्फाई हो गया. जी, जी. मैं चला गया. अब मान लीजिए आप आए, आप फिर से बनाना को वोट करिए. मान लीजिए मैं फिर से
बनाना को वोट कर दे। अब देखिए आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, बनाना देख पा रहा हूँ। बनाना देख रहे हैं, जी। तो आप सेटिस्फाई हो गए, हाँ। आप भी चले गए, तो हमने 3 वोट कर दिए। 3 वोट कर दिए। ये बनाना बनाना बनाना, एक वोट और कर लेते हैं। ये मान लीजिए मैं अब वापस बनाना को वोट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मैंने बनाना को वोट किया, फिर मैंने देखा सिंबल बनाना, हाँ, ठीक है, 4 वोट किए। 4 वोट किए हैं, चारों बनाना को। चारों बनाना को। तो अंदर से एप्पल का, अब पहले इलेक्ट्रॉनिक वोट देखते हैं। देखिए आइए, हाँ, तो ये शो रिजल्ट कर रहा हूं अब मैं जी। ये शो रिजल्ट। तो टोटल वोट कितना हुआ है? 4 वोट हुए हमारे। अब एप्पल को कितना मिला? 3 मिला हुआ है। कौन जीता यहाँ? एप्पल। क्या आपने एप्पल को वोट दिया? नहीं दिया। मैंने भी नहीं दिया। हाँ, सभी ने तो बनाना को दिया था, सभी ने बनाना को दिया। लेकिन यहाँ पे तो एप्पल जीत गया है हाँ, और बनाना को तो एक ही वोट मिला है। हाँ, तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोट को कागज के वोट से मैच करते हैं, क्योंकि काउंटिंग के दिन भी ऐसा होता है, ठीक। ठीक है। हाँ। तो देखिए अब हम कागज का वोट देखते हैं। ये देखिए, ये कागज का वोट, कितना कागज का वोट है? 3 4 है। टोटल वोट 4। अब देखिए यहाँ पे टोटल वोट कितना है? 3 एप्पल। नहीं, टोटल वोट कितना है? और यहाँ टोटल वोट कितना है कागज का? 4 एप्पल का कितना वोट है? 3 यहाँ एप्पल का कितना है? 3। और यहाँ बनाना का कितना है? ये बनाना का 1। जबकि तो चारों आप- ने बनाना को तो दिया। आप 100% वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग करिए। ये लो काउंटिंग कितने की करनी है, कर लो काउंटिंग। क्या आपकी चोरी पकड़ में आई? नहीं है अभी, लेकिन मांग ये हो रही है, जो विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि वीवीपैट की पर्चियों की 100% मिलान होनी चाहिए मशीन की गिनती। आप बताइए होनी चाहिए क्या? नहीं, इस क्या हिसाब से मतलब- जो आप दिखा रहे हैं इसमें से तो आप साबित ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा गलत हुआ। भाई ये मैं ना खोलूं हाँ। तो यहाँ पे तो ये होने के बाद में जो बनाना का कैंडिडेट है वो वोटर को बोलेगा भाई तुमने तो मेरे को वोट ही नहीं दिया। वोटर बोलेंगे हमने तो बराबर वोट दिया, पर्ची छपी हुई एक देखी। सवाल और है, अभी हम जब वोट डाल रहे थे तो यहाँ पे पर्ची यही एक ही दिख रही थी। हाँ, वही चार पर्ची में बार बार कटनी चाहिए पर्ची, जो कि कटती पर नहीं, ऐसे वो, होनी चाहिए। हाँ, पर उसको वोट फुल कट करेगा नहीं, क्योंकि उसको वोट जब चोरी करना है तो कट तो वो नहीं नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि वो फिर पर्ची वहीं दिखती रहती है। हाँ, हाँ, हाँ। ये सारा खेल है। हाँ, ये सारा खेल है। और ये इसको जिस सीट के ऊपर आपको वोट जितना चोरी करना है वैसा उसमें कमांड आप भेज दीजिए तो वैसा होना शुरू हो जाएगा। कुल मिला के ये साबित होता है कि ईवीएम को आसानी से हैक किया जा सकता है। आसानी से इसमें वोट चोरी हो सकते हैं और वो कभी पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि यदि मैं ये खोल के ना दिखाऊं तो आप कभी नहीं, ये साबित नहीं हो सकता कि वोट चोरी हुआ है। चुनाव आयोग खोलने देगा नहीं आपको। तो नहीं, चुनाव आयोग तो छूने ना देता। हाँ, वो कहता है वो जब लास्ट में काउंटिंग होती है तभी वो 5 हर विधानसभा में 5 वीवीपैट खोली जाती है। ठीक है। अभी ये बताइए कि 2024 का चुनाव, जिसे कहा जा रहा है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव हो रहा है, तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं, अब की बार अगर बीजेपी को नहीं हराया, अब की बार सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो बीजेपी ऐसी पार्टी है जो देश में चुनाव ही नहीं होने देगी। इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त में, ऐसे हालात में अगर ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो कितना बड़ा खतरा आप देख रहे हैं? देखिए, ये भारत में अभी सारी 545 लोकसभा सीट के ऊपर जो चुनाव होने वाले हैं वो वीवीपैट से होने वाले हैं। सभी में कांच है, वो काला है, सभी में लाइट की अवधि 7 सेकंड है। तो मतलब ये अभी जो चुनाव है, वोट ईवीएम से चुनाव कराना उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई मतलब नहीं कोई भी बनता, मतलब धांधली नहीं हो रही है उसमें, बनता। बेईमानी हो जितना धांधली करना है उतना हो सकता है। 5 सीट करो चाहे 50 सीट करो चाहे 100 सीट धांधली करो, और वो कभी पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए हम ये, भाई आपने, अगर मैं ना गेट खोलूं आपको पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा, किसी को आ नहीं सकता। मतलब सारा खेल इसी काले शीशे का है, ये जो हाँ, लगा हुआ है। हाँ, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, भारत के अंदर सिटीजन के पास कोई ज्यादा राइट्स तो है नहीं। वोट वापसी के कानून, राइट टू रिकॉल भारत के लोगों के पास नहीं है, जूरी में आने की पावर नहीं है, और रेफरेंडम पावर, भारत में रेफरेंडम का पावर नहीं है। एक ही सिर्फ सिटीजन के हाथ में केवल एक ही लाठी है, मताधिकार। और वो है वोट देने का कानून। बस इतना सही तो है, न तो वोट वापस लेने का कानून है, न जूरी में आने का कानून है, ये सब तो है नहीं। अब वो एक ही तो कानून है जो सिटीजन की तरफ है, और उसको भी ईवीएम ने उसको भी मतलब डाउटफुल कर दिया। अब तो देखिए, ये एक अलग बात है, वो तो एक लेबल होता है, लोकतंत्र खतरे में है। भाई यहाँ वोटिंग खतरे में साफ दिख रही है। अब अगर लोकतंत्र जो भी होता है, क्या होता है, वो एक अलग बहस है कि आप लोकतंत्र किसे कहते हो। पर यहाँ भारत में जो भी है, रूलिंग क्लास के पास सब कुछ है, वोटर के पास तो वोटिंग है, और ये वोटिंग जो है वो पूरी तरह से संदेह के घेरे में आ जाती है। तो पूरा लोकतंत्र ही जैसे आपको वो संदेह के घेरे में आ जाता है। तो मेरे इससे आप पूछो तो 2024 की में जितनी भी पार्टियां, रिकॉग्नाइज पार्टियां जो कि चुनाव लड़ रही है, या वो उन्होंने ये मुद्दा ही गलत उठाया कि भाई 2024 के बाद में
यहाँ पे चुनाव ही नहीं होंगे। भाई अभी कहाँ हो रहे हैं? आपने मुद्दा इसको बनाना था कि काला कांच जब तक है, फेल हो रहा है, बस बटन दब रही है। नहीं तो वो अभी भी तो नहीं हो रहा है भाई। हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए एक बात समझिए, जो व्यक्ति ये कहता है कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे, क्यों भाई? क्यों? क्योंकि बीजेपी की अगर सरकार बन गई तो भाई तुम काला कांच जब तक है तो सरकार उनकी बनेगी, वो आप मतलब तो वो तो बात वही खत्म हो गई ना। वो अभी से खत्म तो हो गया आप लोकतंत्र। वो मुद्दा चुनाव के बाद क्यों ला रहे हो? आप चुनाव में ये मुद्दा रखो ना पहले कि भाई जब तक ये कांच काला है, हमको आप बैलेट पेपर रखवाइए, और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी अगर इस मामले को उठाए तो अभी भी इतना वक्त है कि ये भारतातील लोकांना फक्त मताचा अधिकार आहे, त्या अधिकारावरही ईव्हीएमने गदा आणलेली आहे की काय, अशी शंका उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. तुम्हाला काय वाटतं? व्हीव्हीपॅट ईव्हीएम मधून खरोखरच अशा प्रकारची मतांची चोरी करू शकते का? ईव्हीएम हॅक केली जाऊ शकते का? व्हीव्हीपॅट मधील चिठ्ठ्यांची खेळ होऊ शकतो का? तुम्हाला काय वाटतं? नक्की कमेंट करून सांगा. आमचा एपिसोड आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.